और हमने हर तस्वीर समझी कि क्या हालात इस वक्त बन रहे हैं। अनूप भी हमें बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में इस वक्त क्या स्थितियां हैं। वहीं दूसरी ओर रोविंदर सर ये कह रहे हैं हमास के आतंकी कि जो विदेशी बंधक है वो हमारे मेहमान हैं, उन्हें हम जल्द ही छोड़ देंगे। यानी इजराइल के बंधकों पर तो खतरा है, विदेशी नागरिकों पर नहीं। देखिए, बाइडेन इजराइल जा रहे हैं कल, जो भी करेंगे बाइडेन अपनी विजिट का उसका कोई आउटकम भी तो निकलना चाहिए। बातचीत आउटकम में एक आउटकम जो बाइडेन को चाहिए होगा अपनी अमेरिकन होस्टेजेस को लेकर के। भाई वो तो प्रेसिडेंट अपने देश का है, दुनिया की दिक्कतें तो अलग छोड़ो, पहले अपने देश के बंदों तो लाओ। तो अब इसमें दो एलिमेंट हैं। केवल बंदी गाजा में ही नहीं है जो इन्होंने हमस ने लिए हैं, गाजा में करीब 1000 फॉरेन सिटीजन्स हैं जो फंसे हुए हैं, जो आए हुए थे वहां पर, जिनमें से शायद करीब 500-600 अमेरिकन सिटीजन्स हैं इन गाजा जो वहां विजिट करने आए हुए थे, जो इस पूरे ब्लॉकेड में फंस गए हैं और बॉम्बिंग में फंस गए हैं। तो उन्हीं के लिए एक और चल रही है, ये अलग कैटेगरी है जो लोग फंसे हैं अमेरिकन। जो बंदी हैं वो अलग है। बंदियों में यस, बंदियों में बात हो रही है। हमस ये कह रहा है कि हम हो सकता है विदेशियों को छोड़ दें, वो भी एक अलग डील हो सकती है। हम इजरायली रखें, बाकियों को छोड़ें, किन शर्तों पे। उधर कतर कर रहा है कि जो विमेन और चिल्ड्रन हैं वो डील करवाने की बात हो रही है कि करीब 36 विमेन चिल्ड्रन हैं शायद, या 40-50 हो गए अब तक, उनको छोड़ा जाए इन एक्सचेंज फॉर फिलिस्तीनी विमेन प्रिजनर्स इन इजरायली जेल्स। तो ये तो विमेन चिल्ड्रन को लेकर के एक्सचेंज की बात चल रही है। दूसरी बात चल रही है जो बाकी दूसरे देशों के बंदी हैं उनको कैसे हैंडल मैनेज किया जाए। और लास्ट तो खैर इजरायली। इन बंदियों के अलावा ये जो यहाँ पर करीब 500 से ज़्यादा अमेरिकन हैं, उनको कैसे निकाला जाए। हो सकता है उनमें से कुछ मर भी गए अब तक, क्योंकि इतनी जब बॉम्बिंग चल रही है। तो तभी ये जो सीज फायर की कल बात हो रही थी, ये सीज फायर युद्ध सीज फायर नहीं है। अगर होगी ये सीज फायर है ओनली कि इजरायली आर्मी अटैक नहीं करेगी गाजा को, मानो 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, वॉटएवर। और जो फॉरेन सिटीजन वहां फंसे हुए वो इजिप्ट बॉर्डर पे पहुंच जाए और इजिप्ट अपना बॉर्डर खोलते उन लोगों के लिए। पर उसमें एक कॉम्प्लिकेशन और है, अगर ये लोग फॉरेन सिटीजन जो भी है जाने लगे इजिप्ट बॉर्डर की तरफ, तो क्या पता हमस वाले को पता चल जाए अच्छा ये तो फॉरेनर, लो इसे पकड़ के बंदी बना लो। क्योंकि अभी जो ज्यादातर फॉरेनर्स हैं पैलेस्टाइन में वो पैलेस्टीनियन लुक के हैं, ठीक, जो कि पैलेस्टीनियन अमेरिकन है या बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, हो गया, राइट? आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। शायद अपनी मां बाप को मैं संजय सोई सर आपको भी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं, क्योंकि अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जब बात यहां पर हो रही है, हमास कहीं ना कहीं आपको, जैसा अनामिका ने भी जिक्र इसका किया, कि वो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो तमाम यहां पर लोग बंधक बने हुए हैं उन्हें हमसे कोई खतरा नहीं है, हम सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है, इजराइल पर हमला जो है करना चाहते हैं। यानी पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात, बल्कि मैं सुबह एक वीडियो भी देख रहा था, कहीं पे आया हुआ था कि किसी लड़की को जिसको उन्होंने किडनैप किया था उसको भी ट्रीटमेंट दिखाने का वीडियो निकला था, वो ही मैं मेरे पास कहीं से आया था। दूसरी बात ये है कि ये जो बात है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, जॉन ब्लिंकन जो घूम रहे हैं जगह जगह देशों में, उन देशों के थ्रू इनडायरेक्टली प्रेशर डलवाया जा रहा है कि चाहे इजिप्ट हो चाहे बाकी जगह हो, कि कैसे ना कैसे कम से कम फॉरेनर्स को थोड़े पार्ट सेटिस्फैक्शन मिले। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, इजराइल ने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, अपने बंधक हैं वो बात अलग है, पर जैसे विदेशी बंधक इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज और बढ़ जाता है। देखिए, इजराइल की एक पॉलिसी है, शायद अभी एक बड़ा धर्म संकट रहेगा कि इतने सारे बंधक हैं, और जो आज हमस का चीफ है, इसको 2000 याहिया सिनवार, इसको 2011 में छोड़ा गया था। यानी कि वो आज 2011 में इजराइल ने एक्सचेंज के चक्कर में, एक सिपाही के चक्कर में छोड़ा, और आज वो हमास का चीफ बन के इतने ही उनका प्रॉब्लम बन चुका है। हम असद क्या नाम है, मसूद अजहर को कैसे भूल सकते हैं, जिनको हमने छोड़ा, आज इतनी मुसीबत बन गया। तो ये जो एक बड़ा धर्म संकट वाली बात होती है कि अगर हम उनको छोड़ें, कुछ होस्टेजेस के छोड़ें, कल को वो और ज़्यादा कैजुअलिटी और ज़्यादा मुसीबत बन के सामने आए, ये किसी भी देश, और इजराइल की ये पॉलिसी भी नहीं है कि छोड़ा जाए। ये एक आध बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने 2011 में छोड़ा है, क्योंकि ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा करण शैलेंद्र बता रहे थे कि एक मदर है जिनके बच्चे वहाँ पर हैं, इंडिविजुअली ये एक बड़ा कष्ट होता है, एक बड़ा इमोशनल ग्राउंड हो जाता है। लेकिन एज ए नेशनल पॉलिसी शायद उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम क्या करें। एक कैपेबिलिटी इजराइल में मैं अभी भी मानता हूं कि जिस प्रकार से वो लीडर्स को मारते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो होस्टेजेस का भी पता लगा लेंगे, कहाँ है, कैसे, कहीं भी छुपा के रखे, कहीं ना कहीं खबर निकलेगी। उनका जो ह्यूमन नेटवर्क है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है,
निकालेंगे और धीरे धीरे शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी एक मैसेज चला जाए पूरी दुनिया की तरफ। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इजराइल पर एक प्रेशर यहां पर बनाए और उसी की मदद कहीं ना कहीं हमास यहां पर लेने की कोशिश यहां पर कर सकता है।